आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 5 AM मॉर्निंग रूटीन और कुछ ऐसी 7 मॉर्निंग हैबिट्स जिसको अगर आप फॉलो करेंगी तो आपकी जो दौड़-भाग भरी ज़िंदगी है रोज़ाना की उसमें आप अपने लिए कुछ घंटे बचा सकती हैं। ये जो मॉर्निंग के घर के काम होते हैं शायद ये बहुत ही आप सबको ऑर्डिनरी लगे, पर एक हाउसवाइफ और एक माँ समझ सकती है कि कितना कैओटिक होता है ये सब हैंडल करना, एक साथ इतने टाइम में इतने सारे टास्क को करना। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की हैबिट नंबर 1 है सुबह जल्दी उठना। तो आज जो मेरी सुबह है वो शुरू हो रही है 5 बजे। जब पूरा घर सो रहा होता है तब सुबह का ये वक्त मुझे बहुत पीसफुल लगता है। फज्र की नमाज का वक्त है वो 5:15 तक के रहता है, तो मुझे आराम से नमाज पढ़ने को मिल जाता है। ये जो वक्त है जब दुनिया की आवाज़ थोड़ी खामोश होती है और इंसान अपने अल्लाह के और करीब महसूस करता है। कोशिश करती हूँ कि 4 बजे उठ सकूँ ताकि तहज्जुद भी मिल जाए, लेकिन हर रोज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप 5 बजे नहीं उठते हैं तो कोशिश करके 5:30 या फिर 6 बजे तक तो उठ ही जाया करिए। जितना दिन जल्दी स्टार्ट होगा उतना ही जल्दी सारे काम आराम से होंगे, पूरा दिन अच्छा जाएगा। कुरान की तिलावत मैं फजर की नमाज के बाद नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों स्कूल जाते हैं और जो सुबह का वक़्त होता है मेरे लिए वो बहुत ही कैओटिक होता है। तो अगर आप के अभी बच्चे नहीं हैं और आप कुरान की तिलावत करना चाहती हैं या कोई तस्बीह पढ़ना चाहती हैं, तो वो आराम से पढ़ सकती हैं। तो मुझे उनका टिफ़िन प्रिपेयर करना होता है। अगर आपके भी बच्चे हैं, तो आप ये बात मेरी समझ सकती हैं। और तिलावत तो बेस्ट मेडिटेशन होता है। अगर सुबह-सुबह तिलावत हो कुरान की, तो आपको बहुत ही रिलैक्स फ़ील होगा। फज्र के बाद मुझे लगता है जैसे दिन की शुरुआत ही एक ब्लेसिंग के साथ हुई है। सुबह का ये सुकून सच में बहुत ही प्राइसलेस होता है। नमाज़ पढ़ के थोड़ा जो 10-15 मिनट का मुझे टाइम मिलता है कि उस टाइम पर मैं छत पर जाकर थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज बात करते हैं हैबिट नंबर 2 की। हैबिट नंबर 2 है कि टेक सम वार्म वाटर या फिर कोई ऐसी टी बनाइए अपने लिए जो आपको रिफ्रेश फील करा सके, आपके गट को डिटॉक्सिफाई कर सके। तो हर दिन रूटीन बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता और होना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि हर रोज़ को बेहतर बना सकें। और ये जो मेरी जो मॉर्निंग की टी है ये काफ़ी फ्रेश फ़ील कराती है मुझे। ये जो सौंफ का पानी है इसे मैं रोज़ सुबह पीती हूँ नहा-मुँह 1 गिलास गर्म पानी के साथ। ये बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकती हैं। तो हैबिट नंबर 3 है नाश्ते की प्रेप या माँ है तो बच्चों के टिफ़िन की प्रिपरेशन। अगर नाश्ते में नॉर्मल चीज़ बननी होती है तो ठीक है, नहीं तो हेवी नाश्ते की प्रिपरेशन रात में ही कर कर लें ताकि जो सुबह का जो टाइम है वो थोड़ा-सा बच सके। ज़्यादातर नाश्ते की प्रिपरेशन जो है वो रात में ही कर लेती हूँ। अगर नॉर्मल ऑमलेट पराठा बनता है तो उसके लिए तो आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही स्कूल जाते हैं, बड़ा वाला असद, दूसरा छोटा वाला इज़हान। बड़ा वाला जो है वो 7 बजे जाता है और इज़हान की जो स्कूल की टाइमिंग है वो 8 बजे की है। तो मुझे उसी हिसाब से उनका टिफ़िन रेडी करना होता है। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं उनका टिफ़िन रेडी करती हूँ। और टिफ़िन में क्या बनना है उसके लिए जो तैयारी है वो मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। जैसे आज टिफ़िन में मुझे डोसा बनाना है और नाश्ते में भी डोसा बनाना है। तो मैंने जो डोसा का बैटर था वो रात में ही तैयार करके रख लिया था। बच्चे मेरे नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं। बड़ा बेटा दूध पी के जाता है और इज़्ज़ू को मैं चाय पराठा बना के खिला देती हूँ। 8:15 बजे तक किसी को भी नाश्ता बना के देने का टाइम नहीं मिलता है। दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं घर वालों और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो सुबह बहुत ही कैओटिक होती है, इस वज़ह से मैं जो टिफ़िन प्रिपरेशन है ना उसको शूट नहीं कर पाई। और अगर मैं चाहूँ कि जैसे लोग कहते हैं 8 बजे घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो मेरा काम ख़त्म नहीं हो पाता है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर घर वालों की नाश्ते की बारी आती है, तो मैंने सबको एक-एक करके डोसा बनाकर दिया। फिर एकदम लास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड ने एक साथ नाश्ता किया। हैबिट नंबर 4 जितनी भी कैओटिक मॉर्निंग हो, नाश्ते को सुकून से करिए। ये मेरी मॉर्निंग की एक फेवरेट लिटिल थिंग में से एक है, अपने हस्बैंड के साथ नाश्ता करना क्योंकि वो पूरा दिन घर पर नहीं होते हैं, काम से बाहर रहते हैं। बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो इतनी भाग-दौड़ में नाश्ते को
स्किप कर देती हैं, पर ऐसा करना बहुत गलत है, अनहेल्दी है। नाश्ता जो है वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए और पूरे दिन के लिए जो आपको एनर्जी देता है ना, वैसा नाश्ता होना चाहिए। हैबिट नंबर 5, नाश्ते के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो इस वक़्त तक काफ़ी टायर्ड फ़ील करने लग जाते हैं। तो सही रहेगा कि अगर आप 15 मिनट का ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक लेने से आपको काफ़ी रिलैक्स फ़ील होगा। आप चाहे फ़ोन देख लें, आराम कर लें या टीवी देख लें, लेकिन आपको खुद पर कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे कितनी देर टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, क्योंकि अगर एक दफ़ा मोबाइल हाथ में आ गया तो वो स्क्रॉल करते-करते टाइम उसमें ऐसे ही गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो सो मूव ऑन टू नेक्स्ट हैबिट। हैबिट नंबर 6, इट्स क्लीनिंग। बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को काम पर भेज के सबसे पहले मैं सफाई करती हूँ। पूरे घर को साफ करने के बाद अपने रूम की सफाई करती हूँ। इज्जू की स्कूल की छुट्टी 11 बजे हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम मेरा 11 बजे से पहले ही खत्म कर लूँ। मैं ही उसे स्कूल लेने जाती हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता मॉर्निंग में। ये काम शायद बहुत ऑर्डिनरी लगे आप लोगों को, पर एक माँ समझ सकती है इस काम को। लेकिन मुझे लगता है कि घर की ये छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक ब्लेसिंग्स का काम करती हैं। तो हैबिट नंबर 6 है लंच प्रिपरेशन। दोपहर का खाना बहुत हैवी नहीं होता, सिंपल दाल-चावल बनाती हूँ, सिर्फ़ मैं, बच्चे और सासू माँ होते हैं दिन के खाने पर। और अगर आप चाहें तो जब आप लंच प्रिपरेशन बच्चों की कर रही होती हैं, तो उस वक़्त भी अपने खाने की जो छोटी-मोटी प्रिपरेशन है वो कर सकती हैं। जैसे दाल बना ली या चावल बना लिया, तो उस टाइम अगर ये काम कर लेंगी तो जो लंच प्रिपरेशन का टाइम है, उसमें भी काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा। और लंच मैं 10:45 तक रेडी कर देती हूँ। रोटी दिन में खाने से पहले ही बनाती हूँ। ज़्यादातर रात में जो खाना बना होता है, उसी से दिन में भी काम चल जाता है। सिर्फ़ दिन में मुझे गरम रोटी और चावल बनाने होते हैं। और आटा मैं रात में ही गूँध के रख लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी गूँध के रख सकती हैं। उससे क्या होगा, मॉर्निंग में जो वो काम है उसका टाइम बच जाएगा। फिर मुझे इज़्ज़ू को स्कूल लेने जाना होता है और यहीं पर मेरा मॉर्निंग का काम ना डन हो जाता है उसको स्कूल से लाने के बाद। सुबह के ये काम डेली रूटीन का एक हिस्सा है, तो अगर इन्हें हम खुशी-खुशी करें तो और जब हम इन्हें शुक्र के साथ करते हैं, तो वही ऑर्डिनरी काम भी ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। अगर इस तरह आप रूटीन को फ़ॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा दोपहर तक, फिर पूरा दिन आपका फ्री रहेगा। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन को अपने परफेक्ट बना लें। कभी हम 4 बजे उठ पाते हैं, कभी हम 5 बजे उठ पाते हैं, कभी हम 6 बजे उठ पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि जल्दी उठें। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि दिन की शुरुआत अल्लाह को याद करके करूँ और जल्दी करूँ। अगर आप भी अपनी मॉर्निंग को कैओटिक से थोड़ा पीसफुल बनाना चाहती हैं, तो बस एक छोटी-सी चीज़ से स्टार्ट कीजिए। थोड़ा जल्दी उठना और दुआ करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरीज़ में आज की पीसफुल मॉर्निंग रूटीन आपने मेरे साथ स्पेंड किया। अगर आपको ये सिंपल पीसफुल व्लॉग पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हम सब की सुबह को बरकत, सुकून और खुशियों से भर दे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।